गति के तीनों समीकरण हमें फिर से पढ़ने हैं, वो आज पढ़ना है दूसरे तरीके से। पिछले क्लास में हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड से पढ़ा था, ग्राफीय विधि से पढ़ा था, और इस बार पढ़ेंगे मैथमेटिकल विधि से। लेकिन वो कौन सा मैथमेटिकल, वो होगा बाई कैलकुलस मेथड, कैलकुलस जिसको कहते हैं कलन शास्त्र, ठीक है। तो आप उसको पढ़ने के पहले आपको अवकलन और समाकलन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आना चाहिए। डिफरेंशिएशन, अवकलन, आप कोई नोट्स नहीं बनाएंगे इसका, कुछ भी नहीं है ही नहीं समझ, ठीक है ना। लेकिन हाँ, मुझे बस समझाना है, उतना आप समझ लीजिए, मेरा काम हो जाएगा। हमेशा फिजिक्स में जरूरत पड़ेगा, मैथ्स में आप अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, अगले साल। लेकिन मैं अभी आपको बता दूँ, आपको वहाँ पे काम आ जाएगा, हेल्प हो जाएगा। सुना, अगर मैं कह दूँ, मान लीजिए यहाँ पर एक्स और इसको में डी वाई बाई डी एक्स, मतलब इसको अवकलन करना है, इसका अवकलन करना है, अवकलन एक्स का, मतलब गोल बनाना नहीं है आपको, हम बना लेते हैं। एक्स का वाई के सापेक्ष अवकलन कीजिए, लेकिन ये हम क्वेश्चन मान लेते हैं। तो अभी आप कुछ नहीं, बस देखेंगे आप। तो एक्स का जब वाई के सापेक्ष अवकलन, अवकलन मतलब घटाना, असमाकलन मतलब बढ़ाना, अवकलन डिफरेंशिएट करना मतलब क्या, घटाना, और समाकलन मतलब बढ़ाना। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली हम लोग डिफरेंशिएशन या अवकलन का मतलब होता है चेंज, रेट ऑफ चेंज ना। तो अभी समझना कैसे, एक्स का वाई के सापेक्ष अवकलन मतलब डी, ये एक्स है, इसको इसमें लिखा जाएगा डी बाई डी बाई, एक्स का अवकलन करना है इसके सापेक्ष वाई के, तो ऐसे कर देना डी बाई डी बाई। अगर कहा होता कि एक्स के सापेक्ष करिए तो क्या लिखते हैं, डी बाई डी एक्स, ठीक है ना। ऐसे मान लीजिए टी के सापेक्ष करना तो क्या लिखते हैं, डी बाई डी टी। अब अगर मैं किसका करना है वो लिखिए, एक्स का अवकलन करना है तो एक्स, वाई करना है तो वाई, आर करना है तो आर, एक्स जो भी कहेगा। समझ रहे हैं आप। अभी समझना नियम क्या कहता है इसका। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक्स के पावर n, ठीक है, x के पावर n है, और अगर इसका हमें अवकलन करना है, मान लीजिए x के सापेक्ष, तो क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स लिख लेंगे, बोलिए ना। x के सापेक्ष बोलेगा तो डी बाई डी एक्स लिखेंगे, और y के सापेक्ष बोलेगा तो y लिखेंगे, z के सापेक्ष बोलेगा तो z लिखेंगे, t के सापेक्ष बोलेंगे तो t लिखेंगे। लिखना है डी बाई डी करके ना, ऐसा। तो फिर मुझे बताइएगा, अगर इसका फार्मूला मैंने सुनिएगा क्या होता है, जो ऊपर इसके बैठा है, पावर अच्छा को बैठा है ना, अवकलन मतलब घटाना, गिराना, नीचे कम करना, तो ये हो जाएगा n, पहले आगे लिखा जाएगा, और x के पावर एक बार पहले लिखा है, एक बार अवकलन कर रहे हैं तो ऊपर से एक को कम कर देंगे। बस आपको यही याद रखना है, ये सूत्र याद, बस हमारा काम होगा, ठीक। बस आपको ये सूत्र याद रखना है, अभी कुछ नहीं। देखो एग्जाम्पल देखना, तब समझ आएगा। एग्जाम्पल, अगर मैं मान लूँ x के पावर 5, ठीक है, और इसको मैंने कहा दिया कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, तो डी बाई डी एक्स कहेंगे ना, बोलिए ना, कहेंगे ना। अगर y करता तो डी बाई डी वाई कहते हैं। तो सुना, अब बताना नियम से बताना क्या हो जाएगा, 5 आगे आ जाएगा, बोलिए ना, 5 आगे आ जाएगा, और जो है उसको उठा के इसको कट जाएगा, 4 हो जाएगा ना, 5 माइनस 8, बताइए कितना आया, 5 की पावर, ये हो गया आंसर। बस समझ गए आप। अब ऐसे ही अगर मैं कह दूँ, मान लीजिए यहाँ पर y के पावर, दूसरा एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल आप दूसरा एग्जाम्पल, अगर y की पावर -3 है और इसका y के सापेक्ष अवकलन करना है, इसका डी बाई डी वाई निकालना है, डी बाई डी वाई निकालना है, ठीक बेटा, मतलब एक बार y के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो बताइए क्या आएगा, बोलिए। तो y के पावर -3 को डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी वाई, अब बताइए क्या आएगा, -3 आगे आएगा, और उधर हो जाएगा y के पावर -3 माइनस 1, सूत्र देखिए ना, -1। अब बताइए कितना आया, -3 को से छोड़िए, माइनस माइनस, ना प्लस नहीं, लेकिन होगा 4, -3 -1 -4 आएगा, बोलिए ना बच्चा, है ना, ये आंसर हो जाएगा। समझ गए आप, ओके। अब सुना, अगर मैं कह दूँ कि इसको कहा होता है, जैसे x पावर 5 है ना, अगर मैं कह दूँ कि x⁵ का d2 y बाई dx2 निकालिए, मतलब 2 बार अवकलन करिए, समझ रहे हैं। d2 y बाई dx2 का मतलब क्या हो गया, 2 बार। एक बार और देखना, d के पावर d के ऊपर 2 नहीं है, इसमें d2 y बाई dx2
ऐसे पढ़ते हैं ना, ये मत करना डी स्क्वायर बटे डी एक्स स्क्वायर, ऐसा नहीं पढ़ेंगे, d2 y dx2 ऐसे पढ़ेंगे ना। तो जरा बताइएगा, दो बार करिए, पहले एक बार करिए तो कितना आएगा बोलिए, कितना आएगा बोलिए, है ना। तो क्या लिखिए बोलिए, करेंगे कि एक बार अवकलन करके कितना आ रहा है, मतलब कि d बाई dx निकालेंगे अगर x के पावर 5 का, तो ये वैल्यू कितना आएगा बेटा। हाँ तो अब बताना, अगर मैं इसी को ऐसे लिखूं, कोई एतराज, एक बार यहाँ कर दिए हैं, एक बार ये फिर से करना है, दो बार, बोलिए ना। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमें इसका वैल्यू पता है। देखिए यहाँ से, अरे भाई ये कह रहा है कि एक बार करो डिफरेंशिएशन, ये कह रहा है फिर एक बार करो, सही है ना, दो बार हो गया कि नहीं। या फिर इसको अंदर ले पूरा करिए, तो डी को लिखा बार हो जाएगा बोलिए, और डी एक्स का बार हो जाएगा दो बार। तो ये मत करना कि सर जी इसका फिगर हमारे पूरे के लिए dx2 पढ़ा जाएगा ना, पूरे के लिए, ठीक है। मैथ मत पूरा करके, मतलब ये पूरा का dx2 दो बार, समझ गए आप, देख सकते हैं ऐसे। अब जरा इसका वैल्यू बता दीजिए, 5 बोलिए x की पावर 4। अब देखिए किसी भी अंक का अवकलन हो चाहे समाकलन हो नहीं करते, क्यों, अवकलन मतलब वैल्यू को घटाना, समाकलन मतलब भी वैल्यू को बढ़ाना होता है। लेकिन एक बात बताना, चाहे अवकलन हो चाहे समाकलन हो, इसका मतलब चेंज करना हुआ कि नहीं, अरे घटाएंगे तब भी चेंज हुआ, बढ़ाएंगे तब भी चेंज हुआ। तो एक बार बताना, 5 को क्या आप किसी भी हाल में 5 को 3 या 5 को 4 6 लिख सकते हैं क्या, 5 को 4 मतलब एक कम करके अब 5 को 6 लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते भाई। 5 कैसे 6 हो जाएगा भैया, अरे भाई तो 5 नहीं लग रहा, 5 को हम 6 लिख, चलिए बेटा 5 बराबर 5 प्लस 1, सही है क्या, गलत है कि नहीं। तो कभी भी 5 6 हो ही नहीं सकता, कभी भी 5 4 हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि वो अंक है और अंक होता है नियतांक कांस्टेंट। तो जो चीज़ कांस्टेंट है उसमें कोई भी परिवर्तन आप नहीं कर सकते, समझ गए आप। तो जो भी नियत रहेगा ना तो उसका अवकलन करेंगे ना ही उसका समाकलन करेंगे, समझ गए। चलिए बताइए, तो 5 क्या है, नियत है ना, तो बाहर छोड़ दीजिए। अरे जैसे आप लोग कहे थे कि बीमा नहीं होता, नियत का बीमा नहीं होता, चलिए 5 को बाहर निकाल दीजिए, ऐसे छोड़ दीजिए। वहाँ पर तो अंक लिखते ही थे, लेकिन ये अवकलन समाकलन बड़ी थी भी थी, इसको लिखना पड़ेगा। 5 को आगे छोड़ दीजिए। अब बताइए b बाई डी एक्स ऑफ किसका, चलिए इसको बताइए कितना आएगा। 5 को ऐसे छोड़िए, ये इंटू में है ना, ये इंटू है बेटा। अब बताना इसका करना क्या आएगा, 4 आगे आएगा, अरे ऊपर नीचे, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा ना, कहाँ गया, ये है ना, मतलब और क्या हो जाएगा, x की पावर 3, नहीं समझे आप, सूत्र देख लीजिए। बताइए 5 हो गए, आंसर, समझ गए आप। अब सुनो मैथ ही हम पढ़ा रहे हैं आपको, आगे कहते हैं कि एट x इक्वल टू 2। अब कहेगा ना d2 बाई dx2 निकालिए जब x का मान क्या हो 2। चलिए x का मान 2 रखिए, 8 दूना 16, 160 आंसर आएगा। x का मान 2 रखिए, लेकिन सुनना आप ही के गुरु जी, हाँ आओ यहाँ पे x का मान 2 रखिए, गलत हो जाएगा, क्यों, x का मान 2 रखिए, 5 निकालें तो 120 आएगा सर, 5 क्या है 2 दूना नहीं 120 नहीं आएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 आएगा ना, 32 आएगा। तो 32 अब बेटा अंक है तो उसका तो अवकलन कर ही नहीं सकते ना। ये कहा है कि एट x इक्वल टू 2, अरे कब 2 बार डिफरेंशिएट करिए, कब जब x मान 2 हो तब निकालिए इसका वैल्यू, तो डिफरेंशिएट करने के बाद रखा जाता है, समझ रहे हैं। मैं आपको ये जो अभी बताया ना, ये मैथ का है, ये फिजिक्स में अभी नहीं आएगा ये वाली बात, लेकिन समझ में आएगी भाई, आया ना। हम आपको ये लिखने ही नहीं देंगे, इसलिए नहीं लिखने दे रहे हैं क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है आप लोगों से अभी, बस मुझे ये मुझे आपको ये बस बताना है कि आप इसको जानते रहे कि ऐसा नाम का एक चीज़ होता है, बस ये जानते हैं, बाकी हम फिजिक्स में अपना काम करेंगे। आगे थोड़ा सा अब आपको जब पढ़ ही रहे तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ दे दिया जाए। सुना, ये फार्मूला अपनी कॉपी पे कहीं लिख सकते हैं, ये फार्मूला अपनी कॉपी पे कहीं लिख सकते हैं। चलिए अच्छा उससे सिंपल पहले आपको चलिए बेटा आप लोग इसका वैल्यू बताइए, ये ऊपर x का d/dx बताइए कितना है। हाँ मैंने कहा सर
हाँ x का d/dx बताइए। अरे नियम रखिए ना, आइए रखवाइए इसको, बोलिए आप लोग बताइए कागज पे बोलिए। हम नहीं कुछ नहीं कहेंगे, हमें तो आंसर पता है कहाँ आएगा, ठीक है ना। वो मैंने बोर्ड पे लिख चुका है आंसर क्या आएगा, मैंने लिखा है। अब यहाँ आना इस फार्मूले को बताना, d/dx रखवाइए। चलिए x रखवाइए, x पावर का है, एक है कि नहीं है ना, कुछ नहीं तो एक है ना। चलिए बताइए अब क्या लिखाएंगे सर जी, एक को आगे करिए नियम के अनुसार, जो पावर है वो नीचे उतर जाएगा। जैसे कुर्सी में बैठना है एक लोग को, अब कुर्सी को एक बार अवकलन करना, अवकलन माने गिराना, कम करना, एक बार बैठा है कुर्सी मार दी एक लाख से, व्यक्ति को नहीं कुर्सी को। अब कुर्सी गया उधर, व्यक्ति आया नीचे, तो हई जो है ऊपर, कहाँ गया हई जो है ऊपर, एक बार अवकलन कर दिए मार दिया नीचे, तो ये आ गया नीचे। बोलिए ना इंटू है बेटा, और क्या बचा x के पावर का जो था वो, उसमें से को हटा दीजिए, बताइए कितना आएगा 0। तो 8 इंटू x पावर 0 बेटा, किसी भी अंक हो चाहे कुछ भी हो उसके वैल्यू अगर पावर में 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। तो 1 कितने 10 का x की पावर 0 मतलब 1, बताइए कितना है आंसर। आइए देखो काटिए, ये वैल्यू रख देते हम ना, एक आंसर है। बोलिए ना, तो x का अगर d/dx करेंगे तो क्या आएगा। अब सुनना कैसे, इतना करवाने की जरूरत क्या थी गुरुजी, अगर x का d/dx निकाल रहे हैं तो भाई ऐसे लिखवाइए d/dx ऑफ x। हाँ अरे इसका मतलब गुणन है ब्रैकेट में, तो d/dx ऑफ x ऑफ को हटा के गुणा आता है ना, इसको हटाओ। अब बताओ क्या है, ऊपर भी dx नीचे भी dx, बताओ क्या है। लो क्या जरूरत है क्या करने का, सही बात है ना। तो अब आइएगा, फिलहाल मुझे बताना अब आए को करते हैं। अगर यहाँ पर मान लो कि मैंने y के पावर 2 कर दिया, अब इसका d/dx निकाले क्या आएगा, ना मत निकालिए, गलत आएगा, 0 आएगा। अब सुनो क्या है, y2/d/dx ऐसा dx बेटा, इसका मतलब होता है परिवर्तन क्या कीजिए इस वैल्यू में, इसके सापेक्ष x के सापेक्ष। एक बात बताइए, जब y है तो x पे चलेंगे तो y से क्या मतलब, हमें x पर तो y नियत रहता है ना, तो अगर यहाँ पर y है तो यहाँ पर नीचे भी क्या होना चाहिए, अगर यहाँ पर x है तो नीचे भी, वहाँ पर t तो नीचे भी, जो रहेगा उसी के सापेक्ष उसका अवकलन होगा। ये बात समझ आ गई। ओके, अभी जो मैंने ये सब बोला था इसका आपको बताया, अभी काम नहीं है, बस मैंने ये बता दिया कि हाँ जब मेरा आधा दूर नहीं कुछ सीख ही लिए उसी में, बस इस ना। अब मुझे यहाँ बताना, वैसे हर बार आप पहला क्लास का जिसमें भी दे रहे तो मैं होमवर्क नहीं दे रहा, नहीं तो मजे का होमवर्क देते हैं करके ना देंगे, तब आप लोग को भी देंगे ना तो पक्षपात हो जाएगा ना। पिछले क्लास वाले बच्चों को जो आपसे सीनियर में पढ़ के गए हैं उनको दिया तो होमवर्क, आपको नहीं देंगे तो पक्षपात हो जाएगा ना। तो सुनना एक बात बताना, इधर इसका अवकलन निकालना है। अब बताओ कैसे करते हैं, एक मैं सिखा देता हूँ बाकी आपसे करवाऊंगा। अब मुझे बताना, इसको मैं क्या x के पावर 1/2 लिख सकता हूँ, क्योंकि करंट वाला तो मैंने बताया नहीं, x पावर 1/2। और चलिए आइए क्या करें, d/dx। बच्चा बताइए फार्मूला क्या करता है, 1/2 नीचे उतर जाएगा और उसके बाद आ जाएगा x की पावर 1/2 में से घटाइए, बोलिए कितना। अरे आधा में से 1 घटाएंगे तो माइनस आधा बचेगा, क्यों बच्चा 1/2 में से माइनस 1/2 माइनस 1 करिए कितना आएगा, माइनस 1/2 आएगा ना। अरे हमारे पास आधा था, जब भी आप 1 को मांगे तो हमें उधार लेके देना पड़ा आपसे, अब है ना, बताइए सही है नहीं था। 1 मिनट, लेकिन ऐसा आंसर दिया नहीं रहेगा, सुना था दिया रहेगा 1/2। अगर मैं इसको चाहूँ तो 1/√x लिख सकता हूँ कि नहीं, अरे x पावर 1/2 1/2 बोलो सही कि नहीं, नीचे आएगा तो प्लस, ऊपर जाएगा तो यही बात है ना। अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ, बोलिए क्या लिख सकता हूँ, 1/2√x बोलिए ना, ये आंसर दिया है बेटा। अच्छा 11 में भी आप पढ़े, अब 12 में भी क्लास में पढ़ेंगे आप, समझ गए आप ना, आया कि नहीं, बोलिए आया ना। ओके, अब जरा मुझे बताइएगा, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख दिया x टू दी पावर 5/2 और भी रूट में, तो कैसे बताएं, नेम रखा जाए। चलिए इसके अब क्या करेंगे, x के पावर बोलिए, इसको लिखता हूँ 5/2 आपके पावर 1/2, नहीं समझे आप। करनी का मतलब 1/2 होता है, मालूम है कि नहीं, नहीं मालूम तो मेरे पास तरीका है, मालूम है
ठीक है, नहीं मानोगे तो वो भी, जैसे मान लीजिए रूट 2 है तो रूट 2 का मतलब 2 के पावर, अब ये बताइए रूट 2 का स्क्वायर करने में क्या आता है, 2 आता है, तो ये रूट 2 का मतलब 1/2 यहाँ और रूट बना और रूट से 2 कट गया, 1 को 2 बचा, बेटा यहाँ होता है यहाँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसका मल्टीप्लाई करिए x की पावर, यहाँ पे पढ़ा ना a के पावर m हो के पावर n हो तो a के पावर m इंटू होता है ना, जरा वापस मल्टीप्लाई करिए, बोलिए x पावर 5/4। अब तो अजीब की तो पढ़ के हम लोग पढ़े हुए हैं, यही तो पढ़ के बड़े हुए हैं, नहीं पढ़े होते हैं, तो बोलिए अब कर रहे हैं ना, बोलिए क्या करें, 5 × 4 x के पावर 5 × 4 -1 1/4, ये आएगा 5/4 इंटू x पावर 1/, आई थिंक आपको आया होगा, सही है ना, ओके बढ़िया, आपको समझ में आ गया, समांतर पढ़ा जाए। एक बात और आपको मैं बता दूं कि मैं आप लोगों को मैंने त्वरण बराबर कभी ऐसा भी लिखवा दिया था, डीवी पहले वेग बराबर मैंने ds/dt लिख पाया था, क्या है विस्थापन ना, तो ये जो d/dt है वो क्या है, अवकलन है, अवकलन सुनना, s मतलब क्या है, विस्थापन या दूरी, विस्थापन का d/dt, इसका मतलब विस्थापन में समय के सापेक्ष क्या परिवर्तन, बोलिए ना, बोलिए आप कहीं से dt का है, अरे d और d जो लिखे इसका मतलब वेरी स्मॉल, जो d है इसका मतलब क्या स्मॉल चेंज। अब सुना इसका नियम था, ये अवकलन लगता कहाँ है, जैसे सुना आपने, हमने कहा कि अवकलन मतलब परिवर्तन को दिखाता है ना, तो एक बात बताना, फैन को जैसे ही आपने स्विच बंद किया क्या तुरंत इसके स्पीड में कमी आ गई जो आपको दिखाई दे रहा है, नहीं, लेकिन कमी हर सेकंड, हर पल, हर घड़ी आ रही है ना, तो उसमें जो लगातार एकदम स्मूथली एकदम लगातार जो थोड़ा थोड़ा एकदम कम, इतना थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है जो हमें पता, उसको ज्ञात करने के लिए क्या लगाते हैं, अवकलन लगाते हैं। ऐसे ही अगर इसकी स्पीड अगर आप बढ़ा रहे हैं, पंखा रुका हुआ था चालू कर दिए तो धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, तो अगर इतना छोटा छोटा बढ़े कि वो हमें काउंट कर पाना पॉसिबल ना हो तो उसके लिए क्या करते हैं, समाकलन। घट रहा है तो क्या करेंगे, अब बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, ये नियम ना आपको सब पढ़ाया जाएगा 12, लेकिन अभी बस मैं आपको सिखा रहा हूँ कुछ बातें। तो अब मुझे बताइए, ये बेटा इधर क्या कर रहे हैं, ये कर रहा है कि ये है विस्थापन, नीचे का समय बताना, इसको मैं लिख सकता हूँ एस d/dt लिख सकता हूँ, d/dt मतलब अवकलन कर रहा है किसका, विस्थापन का, तो ये हो जाएगा विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन, अवकलन मतलब परिवर्तन, तो बताना विस्थापन में समय के सापेक्ष जो परिवर्तन आता है वही तो वेग कहलाता है, समय के सापेक्ष एकांक विस्थापन पढ़ता ना, ओके ना, ये क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। ऐसे बताइए dv/dt है तो बताना ये क्या कर रहा है, वेग परिवर्तन की दर, बोलिए ना किसके सापेक्ष, ये क्या कर रहा है, विस्थापन परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, हाँ तो बताना विस्थापन परिवर्तन की दर क्या बताता है, वेग, जितना तेजी से वस्तु जा रही है उतना ज़्यादा विस्थापन परिवर्तन होगा, बोलिए ना, जितना ज़्यादा वेग में परिवर्तन होगा समय के सापेक्ष उतना ज़्यादा त्वरण होगा, है ना। तो ये क्या है, अगर वेग को एक बार अगर समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, त्वरण, ये मतलब त्वरण। एक बात सुना, फिर सुना, अगर विस्थापन को एक बार समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, वेग मिलेगा। अब सुना, इसका d2/dt क्या होगा, बताइए, नहीं समझे, पहले एक बार करिए ds/dt करिए, एक बार हुआ कि नहीं, अब सुना एक बार आउट करिए d/dt, अब बताइए ये क्या है, ये क्या है, बोलिए वेग, तो ये मिला वेग, अब वर्मा क्या है, तो ये क्या मिला dv/dt, ओ भाई साहब ये तो क्या है, त्वरण है, बोलिए ना। अब सुनना, अब आएगा मजा, अगर विस्थापन का एक बार अवकलन करेंगे समय के सापेक्ष तो क्या मिलेगा, अगर 2 बार करेंगे तो त्वरण मिलेगा, समझ गए ना, बढ़िया। अब आ जाइए यहाँ पे, समझ गए ना, अवकलन काम हमारा हो चुका है, अब समाकलन देखेंगे और तुरंत हम आ जाएंगे अगला वो पढ़ने लगेंगे, गति के समीकरण, सुनिए
तो हम पढ़ने जा रहे हैं समाकलन, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इसका सूत्र आप जरूर लिखेंगे, x की पावर अगर n हो, सुनना बेटा, समाकलन का चिन्ह ऐसे होगा, f की तरह ऐसे कर दिया ना, तो ये समाकलन। अब सुनना, यहाँ इसको बगल में dx लिखना पड़ेगा, वहाँ d by d करके ऐसे लिख देते ना, ये लिखने का तरीका है, ये लिखेंगे आप, ऐसे लिखेंगे, समाकलन को दिखाएंगे। तो अगर बेटा यहाँ पर t होगा तो यहाँ पर भी, यहाँ y होगा तो यहाँ पर, यहाँ x तो यहाँ पर x, जो यहाँ रहेगा वही यहाँ रहेगा, पावर पूछ लीजिए, समझ गए हम। अब सुना, सूत्र क्या है, वहाँ पे घटा n प्लस 1 अपॉन जो ऊपर वही नीचे, ये सूत्र है। अभी सुना, अगर यहाँ पर कुछ रहेगा a b, तो यहाँ पर a b कुछ लगा, अगर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर अलग तरीके से, जहाँ से क्या है ये लिखना कहेंगे, ऐसा काहे जोड़ेंगे बेटा, अगर किसी वैल्यू को आप बढ़ा रहे हैं, समाकलन करना मतलब उसे बढ़ा रहे, वैल्यू बढ़ा रहे हैं, तो सी मेंटेन कर देगा। अच्छा छोड़िए, हम अभी नहीं बताएंगे उसको, नहीं तो आपको लगेगा कि बहुत भारी लग रहा है और उसकी ज़रूरत भी नहीं है, हमारा काम नहीं हो जाएगा ये ना, वो वैल्यू से काम जरा सुनिएगा। लेकिन हमें इससे काम नहीं है, हमें इससे आपसे काम नहीं है, हमारा काम देखो का, हमारा काम है कि आप ऐसे सूत्र को लिखो, यहाँ पर ये लिखो, यहाँ पर आप कुछ लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे मत लिखना क्योंकि हम ऐसे यूज कर चुके हैं ना, बराबर। जो सूत्र है वही लिखिए, पावर में है ये, और जो ऊपर पावर में है वही नीचे लिखिए, और सुनना बड़ा कर लेंगे, इसको कहते हैं निम्न सीमा, इसको कहते हैं उच्च सीमा, है ये लोअर लिमिट अपर लिमिट, यहाँ लिख देना लोअर लिमिट, यहाँ लिखना होगा, ठीक है। तो आप बस यही फार्मूला लगाना है, ये फार्मूला आप लिखने को दोनों लिख लेना, लेकिन आप लिखना कि हमें ये चीज़ जरूरत है, इम्पोर्टेंट ये ना, इसी की भी जरूरत है। अब सुना, एग्जाम्पल ले लो बेटा, आपको स्पष्ट हो जाएगा कैसे हो जाएगा, सॉल्व करता है। एक्स की पावर मान लीजिए 5, इसका समाकलन करना है एक्स के रिस्पेक्ट, तो चलिए सूत्र के अनुसार आइए, तो एक्स की पावर 1 को बढ़ा दिया जाए, बोलिए ना, बोलिए, इसको बढ़ा दिया जाना, और जो ऊपर बढ़ाएं पावर में वही चीज़ पूरा लिख दीजिए, यहाँ कुछ नहीं लिखा है ना। पहले एक बात बताइए कि कितना आया, एक्स की पावर बोलिए कितना आया, एक्स पावर 6, दूसरों का हुआ 6। सुना, अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो यहाँ कर देना प्लस सी, और कर देना प्लस सी, कर देना ठीक है ना। लेकिन हमारा काम सुना क्या बेटा, हमारा काम इधर, हमारा काम क्या है, यहाँ दिया रहेगा, यहाँ पर 2 रखिए, यहाँ पर 3 रखिए, यहाँ पर 1 रखिए, यहाँ 5 रखिए, -2 कुछ छू रखिए, आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, वो दिया रहेगा ना, नहीं समझे आप बेटा, यहाँ पर कोई भी वैल्यू वो दिया रहेगा आपको। चलिए यहाँ 0 भी दे सकता है, यहाँ 0 है, यहाँ पर 2 है, कुछ दे सकता है वो, तो क्या करेंगे तब, बोलिए तब क्या करेंगे, बोलिए ऐसे ढक्का बनाएंगे, कहेंगे निम्न सीमा कितना, जो नीचे है वो निम्न, जो ऊपर है वो उच्च, तो बताइए यही चीज़ यहाँ रखना, समझ गए आप। बस एक लाइन का ध्यान रखना, जहाँ x है बेटा, अवकलन करेंगे चाहे समाकलन करेंगे, x में परिवर्तन होगा, संख्या में परिवर्तन नहीं होगा, तो संख्या को ऐसे रहने देना। सुना, x की जगह पर एक बार उच्च सीमा, तो x की जगह रखिए 2, अब पावर में क्या है 6, अब निचवा का है 6, फिर सुना माइनस निम्न सीमा, पहले माइनस करेंगे, फिर x को ऐसे समझिए, x की जगह का रखिए 0। ये थोड़ा सा आपको लगा कि क्या करना है, सुनना बेटा, पहले उच्च सीमा एक बार रखेंगे, वहाँ पर लिख दिया जैसे वैसे रखिए, फिर उसके बाद माइनस करके फिर इसी पूरे को वैसे ही रखिएगा, लेकिन 0 रखिएगा इस बार से। अब बताइए ये तो खत्म हो गया ना, अरे 0 के पावर कुछ करिए 0 आएगा, और 0 अपमान कुछ करेंगे 0 आएगा, खत्म। अब बताइए इसका वैल्यू लिखना है, 2 6 बार करिए, 32 गुना 64, ऊपर हो गया 64, नीचे हो गया 6, बेटा 64 का आधा 32 और नीचे हो गया 3, आंसर समझ गए आप। यहाँ पे कुछ भी दिया हो सकता है, कुछ भी दिया हो सकता है, ठीक है ना। आप इसको लिखेंगे पूरा, लिखिए आप इसे पूरा लिखिए, हम पानी पी क्या आइए बेटा। तो आपको एक वर्ग दिया गया है t⁻³ dt, 0 to -2, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट -2, इसको इंटीग्रेट करना है t के रिस्पेक्ट में। तो आगे फार्मूला लगाइएगा, जरा ये को बताइएगा, t के पावर -3 + 1, और जो ऊपर वही नीचे, आप यहाँ पर लोअर लिमिट, ऊपर
अब करने में जरा बताइए कितना है -2 टी के पावर -2 और नीचे कितना -2 0 से -2 एक बार टी की जगह पे क्या रखेंगे -2 रखेंगे तो -2 की पावर -2 और नीचे -2 फिर माइनस यहाँ 0 रखेंगे कहानी खत्म कुछ मतलब नहीं है बोलिए ना। अब बताइए 2 को अगर -2 इंटू -2 दो बार करेंगे तो क्या आएगा 4 और नीचे क्या है आंसर क्या आएगा है ना ओके चलिए बना लीजिएगा जो भी है। तो आई थिंक आपको समाकलन भी आ गया। देखिए एक बात और मैं आपको बता दूं, मैं शॉर्टकट यहाँ पे ये करता हूँ। देखिए बेटा इधर आपको आ ही गया होगा, इधर सुनना, हम यहीं पर क्या करते हैं, यहीं पर क्या करते हैं 1/-2 को बाहर निकालते हैं 1/-2 को। अब बहुत सर जी पावर कर रहे हैं, पावर नहीं है ये सीमा है, ये स्क्वायर नहीं है, पावर नहीं है। तो 1/-2 को बाहर निकालिए, क्या बचा टी की पावर -2। अब इसमें हो गया 0 से -2। अब सुना 1/-2 को बाहर रखिए और यहाँ पर रखिए, टी की जगह -2 रखिए, -2 की पावर -2 और फिर एक बार टी की जगह 0। अब बताना मुझे 1/-2 को ऐसे रखिए, माइनस ऊपर चला जाएगा और ये बताना टी कितना आएगा 4 बोलिए ना। अब बताओ 2 गुना 4 लो -2 आया कि नहीं है ना। तो हम ये जो यहाँ पे है हम चाहें तो यहाँ से अंक को बाहर डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा समझ ओके ना। समझ में आया था हमारा समाकलन भी हमने पढ़ लिया, अवकलन भी पढ़ लिया, जितना हमें काम था उतना हमने अवकलन भी सीख लिया, समाकलन भी सीख लिया ओके ना। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। उस दिन हम सीधे मतलब कल हम सीधे आपको डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशंस विद हेल्प ऑफ द कैलकुलस मेथड, कल का पढ़ते हैं ग्राफिकल मेथड, ग्राफिक विधि से, और कल का पढ़ेंगे कैलकुलस विधि से। हाँ हिंदी में कैलकुलस कहते हैं, इंग्लिश में कैलकुलस कहते हैं, ठीक है ना। तो कैलकुलस विधि से कल पढ़ेंगे। पेपर में हमें क्या पूछेगा, आपके पेपर में ये बोल भी नहीं देगा कि समाकलन विधि से निकालिए या कैलकुलस विधि से निकालिए या फिर ग्राफिक विधि से निकालिए। हाँ कभी कभी आपके स्कूल के टीचर लिख देते हैं जानबूझकर पेपर में कैलकुलस विधि से निकालो, तो वो वाला पढ़ेंगे और वो बहुत ईजी है यकीन माने। तो ग्राफिकल वाला भी शायद ठीक है लगा होगा आपको, अच्छा लगा होगा ना, उससे भी ईजी है ठीक है। तो कल पढ़ते हैं ओके। हैव अ नाइस डे टू ऑल।